हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज मैं आपके सामने 1853 का चार्टर एक्ट लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में हमने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर 20 साल पर चार्टर एक्ट का नवीनीकरण किया जा रहा था। तो 1853 का चार्टर एक्ट के आते आते परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। भारत का राजनीतिक जो मानचित्र था वह भी बदल चुका था। इस समय तक जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, जो भारतीय क्षेत्र जिन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, उनका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ चुका था। 1843 में सिंध का विलय किया गया था और 1843 में सिंध का विलय किया गया और 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके अलावा बर्मा में पीगू का विलय कर लिया गया और डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जिसे हम डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, उसके कारण काफ़ी देसी रियासतें भी इसमें सम्मिलित हो चुकी थी और ये जो क्षेत्रफल था ये काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो इस नए क्षेत्रफल वाले भारत या नए राजनीतिक मानचित्र वाले भारत के हिसाब से जो चार्टर एक्ट था उसमें काफ़ी कुछ सुधारों की गुंजाइश थी। या यूँ कहें कि इस बड़े से क्षेत्रफल का काफ़ी बड़े देश का शासन चलाने के लिए संविधान में अनेक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के 1853 का ये जो चार्टर एक्ट था इसे लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य प्रावधानों को। ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के भारतीय शासन को अपने अधीन ले सकती थी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो यही किया गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी का जो शासन था उसको अपने अधीन ले सकती थी। यानी कि कंपनी जो भी स्वतंत्र रूप से शासन चला रही थी, अब उस पर क्या हो गया, ब्रिटिश संसद अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हो गई और कंपनी तभी तक शासन कर सकती थी जब तक कि ब्रिटेन की संसद ऐसा चाहे। इसके अलावा निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी उसे घटाकर 24 से घटाकर के 18 कर दी गई। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि इन 18 सदस्यों में से भी जो 6 सदस्य थे वो क्राउन के द्वारा नियुक्त थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निदेशक मंडल था इसमें क्राउन का प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाता है। कार्यकारिणी परिषद का जो सदस्य था, तीसरा महत्वपूर्ण इस एक्ट की महत्वपूर्ण बात क्या थी, कार्यकारिणी परिषद का जो कानूनी सदस्य था, जिसे 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं, उस सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। जबकि पुराने एक्ट में यह सिर्फ एक सलाहकार, एक यूँ कहें कि एडवाइजरी बॉडी था, यह केवल अपनी सलाह देता था और बैठकों में भाग लेता था, किंतु अब यह पूर्ण रूप से एक सदस्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है और कार्यकारिणी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बन जाता है। एक विधि आयोग के गठन किया गया। यह जो विधि आयोग था इसका गठन कहाँ किया गया, ब्रिटेन में किया गया और भारतीय विधि आयोग जो भी रिपोर्ट बनाएगा उस पर यह विधि आयोग ब्रिटेन में विचार कर रहा है। तो इस तरह से भारतीय विधि आयोग अपना जो भी रिपोर्ट बनाएगा या कानून बनाएगा उसे ब्रिटेन भेजा जाता था और यह विधि आयोग उनका निरीक्षण करता था और तब उस जो भी मतलब उस रिपोर्ट में जो भी एक्ट है, जो भी प्रावधान है, उन्हें कानून बनाने की दिशा में सिफारिश को आगे बढ़ाया जाता था। पांचवा जो महत्वपूर्ण इस एक्ट में बात की गई, बंगाल प्रांत के लिए अलग से गवर्नर की व्यवस्था। अब तक होता यह आ रहा था कि जो भारत का, पहले हमने देखा कि बंगाल में गवर्नर होता था, जिसे बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ यह क्या हुआ, बंगाल प्रांत का गवर्नर बना रहा। तो कई समय से यह मांग की जा रही थी कि अगर पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल है वह अलग से बंगाल का भी गवर्नर है, तो निश्चित रूप से जब सभी प्रांतों के लिए कोई बात होगी, किसी भी प्रकार की बैठक होगी, तो वह बंगाल का पक्ष लेगा। तो कई समय से मांग यह की जा रही थी कि बंगाल के लिए अलग गवर्नर की व्यवस्था की जाए और इस मांग को 1853 के चार्टर एक्ट में पूरा कर दिया गया और बंगाल प्रांत को अलग से गवर्नर दे दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया।
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया इस एक्ट में, वह यह था कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था कर दी गई और साथ ही साथ जो कार्यपालिका था उसको विधायी कार्यों को करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रावधान लाया गया कि विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया जाए, तो इस दिशा में कई प्रकार के कदम उठाए गए। और ये जो हमने ये इस एक्ट के दूसरे प्रावधान में यह जो देखा कि निदेशक मंडलों की सदस्यों की संख्या भी 24 से घटा करके 28 कर दी गई थी और इसमें 6 सदस्य तो क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे और इसके अलावा जो नई नियुक्तियां थीं वह एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाने लगी। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्तियां की जाने लगी, यद्यपि 6 सदस्य इसमें जो होते थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। और विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और कार्यपालिका को विधायी कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया। भारत में जो कार्यकारी और विधान संबंधी जो कार्य हो रहे थे, इसके लिए क्या किया गया, पहले तो हम देखते हैं कि विधि सदस्य को क्या किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य बना दिया गया। और ये जो परिषद थी, अब जब कानून बनाती थी तो इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य भी शामिल किए जाते थे, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश, इसके अलावा बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के एक एक प्रतिनिधि भी होते थे। और ये जो प्रतिनिधि होते थे ये असैनिक अधिकारी होते थे। ये सैनिक अधिकारी, ध्यान रखने की बात ये है कि ये सैनिक अधिकारी ना होकर के असैनिक अधिकारी होते थे और इनके पास न्यूनतम 10 वर्षों के कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक था। इसके अलावा कार्यकारी परिषद को विधान परिषद द्वारा दिए गए जो विधेयक थे उसे मना करने का, अर्थात वीटो करने का भी अधिकार था। इसके अलावा परिषद में वाद विवाद जो होते थे वो मौखिक ही होते थे और जो भी विधेयक बनता था उसे किसी एक सदस्य उस पर सदस्य के स्थान पर क्या किया जाता था, एक सेलेक्टेड कमिटी को सौंप दिया जाता था और ये जो कार्य होते थे सार्वजनिक होते थे। तो ये जो था यह काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी इसे मान सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा ही वास्तविक रूप से हम जब ये देखते हैं सब इसके महत्वपूर्ण जो प्रभाव अगर हम बात करें कि इस एक्ट के क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इस एक्ट के द्वारा वैसे लोग जो कई समय से यह चाहते थे कि कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाए, उन लोगों को एक प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसमें अब 6 सदस्य जो थे वो क्राउन द्वारा